और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से बता दें, जहां पर राप्ती नदी और नाले में डूबने से दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एक महिला और एक बुजुर्ग लापता हो गए हैं, जिनकी बॉडी अभी तक मिल नहीं पाई है। सबसे पहली घटना श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत नासिरगंज के पास में भगवानपुर खपरिया गांव पड़ता है। वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बताए जा रहे हैं, जिनका नाम सियाराम उर्फ रामधन है। वो राप्ती नदी में कहीं पर उनका पैर फिसला और राप्ती नदी में वो डूब गए। और उसके बाद इसकी सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा जिला प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने इसकी सूचना जिलाधिकारी को दी और उसके बाद में रेस्क्यू टीमों को यहां पर भेजा गया सर्च ऑपरेशन करने के लिए। एनडीआरएफ की टीम पहुंची और उनके तलाश में जुटी रही। देर शाम तक उनकी बॉडी मिल नहीं पाई। पुलिस प्रशासन के लोग देर शाम तक लगे रहे। घर में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं उसके बाद 2 घंटे बाद ही खबर आई कि श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली अंतर्गत दुर्गापुर केपी गांव पड़ता है। दुर्गापुर केपी मजरा है, जहां पर किढ़ावनपुरवा के रहने वाले जानकी यादव की पुत्री अर्चना यादव, जिसका मानसिक संतुलन बताया जा रहा है थोड़ा ख़राब था, उसकी तबीयत ख़राब थी और शायद वो शौच करने के लिए घर के पीछे गई हुई थी। इनके घर के पीछे से ही 7 कूलों का बता रहे कि नाला बहता है, जो नाला उफनाया हुआ है। तो अचानक उसको चक्कर आ गया और वो लड़की भी इसी नाले में चली गई। हालांकि जैसे लोगों को पता चला, काफ़ी संख्या में ग्राम प्रधान व अन्य लोग जो गांव के हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन चूंकि देर शाम हो चुकी थी तो यहाँ पर भी लड़की की तलाश नहीं की जा सकी। यानी 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 लोग इस वक्त नदी नाले में डूबे हुए हैं। दोनों लोगों की बॉडी मिली नहीं है। दोनों जगह पर पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, लोकल गोताखोर लगे हुए हैं और संभवतः कल पूरा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें पहुंचेंगी रबड़ बोट लेकर के और तलाश करेंगी। दोनों परिवारों में, दोनों घरों में मातम पसरा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रावस्ती जनपद में आए दिन मूसलाधार बारिश हो रही है। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ता रहता है, घटता रहता है। जो नदी नाले हैं, पहाड़ी नाले, वो इस वक्त तूफान पर हैं। चारों तरफ खतरा ही खतरा मंडरा रहा है। ये खपरिया गांव है भगवानपुर, जहां पर एनडीआरएफ है या फिर एसडीआरएफ है, उस टीम के द्वारा रामधन को तलाश किया जा रहा है। देर शाम तक उनका भी कहीं पता नहीं चला। राप्ती नदी वाला तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि राप्ती नदी बिल्कुल अथाह और अनंत है। हमारे श्रावस्ती में राप्ती नदी उफनाई हुई है, अपना रौद्र रूप धारण किए हुए है। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से, कितना तेज़ी से कटान हो रहा है श्रावस्ती में। तो राप्ती नदी वाला संभावना कम जताई जा रही है, क्योंकि नदियाँ जिस तरीके से उफान पर हैं, पता नहीं कहाँ जा कर के जब बॉडी फूल जाएगी, 24 घंटे हो जाएगा, तो हो सकता है कहीं किसी नदी के किनारे, कहीं किसी गांव के किनारे जब बॉडी फूल जाएगी तब बाहर आएगी। और इसी तरीके से जो दुर्गापुर केपी में घटना हुई है, वहां पर जो अर्चना यादव का पैर फिसला है, वो नाले में, पहाड़ी नाला है वो दुर्गापुर केपी में, उसमें लापता हो गई हैं। उनके रेस्क्यू के लिए तो टीम भी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जब तक लोग तलाश करते करते पुलिस को सूचना देते, तब तक शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। यहाँ तक कि जानकारी मिली है कि जो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं, उनके द्वारा रात के 9, 10, 11 बजे तक भी तलाश करवाया गया है, लेकिन कोई सफलता हाथ लगी नहीं है। संभवतः कल हो सकता है कोई सफलता हाथ लगे। तो 2 घटनाएं हो गई हैं, दोनों में 2 लोग लापता हैं, अलग अलग थाना क्षेत्रों में। ग्रेट श्रावस्ती चैनल सभी लोगों से अपील करता है, जितने लोग हमारी खबरों को देख रहे हैं, कि इस वक्त बरसात के मौसम में नदी नाले गड्ढे कुएं के किनारे बिल्कुल न जाएं, नहीं तो कोई हादसा हो जाएगा। खास करके अपने बच्चों का ख्याल रखें। जो लोग मवेशी चराने के लिए नहर के किनारे जाते हैं, नदी नाले के किनारे जाते हैं, कुछ बच्चे शरारती होते हैं जो माँ बाप को सूचना दिए बगैर नहाने लगते हैं। अपने बच्चों को सावधान और सतर्क कर दें, क्योंकि छोटी से गलती से भी बड़ा हादसा हो सकता है और घर का चिराग बुझ सकता है। अभी आपने देखा, आज 2 घरों में मातम पसरा हुआ है।
दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में दो घटना हो गई है, एक महिला डूबी है और एक बताया जा रहा है शायद 50 की 55 साल के हैं सियाराम रामधन। दोनों लोगों की तलाश चल रही है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर आप लोग बने रहिए। नीचे हमारा नंबर दिया गया है, अगर आप लोगों को कोई भी सूचना मिलती है, कहीं पर बॉडी मिलती है कहीं नदी नाले में, आप लोग उसका वीडियो फ़ोटो बना करके हमको भेजें। नीचे हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप लोग किसी भी घटना दुर्घटना कोई भी न्यूज़ हो आप लोग हमें दे सकते हैं।